परिमल जी बोलिए। परिमल जी, यानी आने वाले अगले 10 दिन उतने आसान नहीं रहने वाले हैं आपकी सरकार के लिए, आपके गठबंधन के लिए। और आप तो उन जिन बैसाखियों के सहारे एनडीए सरकार है उसमें तो आप एक बहुत मजबूत बैसाखी हैं। डिप्टी स्पीकर पद किसको जा रहा है? बीजेपी रख रही है, टीडीपी के हाथ जा रहा है? कुछ जानकारी, कुछ बताइए, क्या डिसाइड हो रहा है? बैसाखी आप समझे कि अभी एनडीए की जो सरकार बनी है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दो महत्वपूर्ण लीडर भारत के, एक तो विजनरी लीडर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार और दूसरे टीडीपी के जो लीडर नायडू जी। अब समझिए कि हम लोगों ने विजन फिक्स किया है। और अभी जैसे जब चुनाव हो रहे थे तो ये अनर्गल प्रलाप कर रहे थे और राहुल गांधी लगातार संविधान के प्रति को लेकर घूम रहे थे। जनता ने नकार दिया, समझ रहे थे ये नाटक करने वाले लोग हैं। आज भी हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर ही पूरा विपक्ष एक बार फिर विरोध करेगा, मार्च करने वाला है। उन्होंने कहा था कि ये अपरिपक्व और अव्यावहारिक है और ये सीरियस भी नहीं है। हम लोगों ने उस समय कहा था कि ये 2029 की तैयारी कर रहे हैं। अब तो हम लोगों ने फिक्स कर दिया विकसित भारत का टारगेट 2047 में। अब तो निश्चित रूप से जनता इनको नकारेगी। और इस तरह के जो व्यवहार यादव तो कह रहे हैं कि आपकी तानाशाही तो अभी से शुरू हो गई प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के साथ ही। ये तो व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोग हैं, इनको विकास से कोई मतलब नहीं है। ये तो टुकड़े टुकड़े कहने वाले लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादी हैं। जनता के विकास और लोक कल्याण से इनको कोई लेना देना नहीं। और न तो इनको संविधान की समझ है, न इनको संसदीय परंपरा का ज्ञान है। देखिए, हम लोगों ने एडॉप्ट किया था ब्रिटिश मॉडल, वहां जो विपक्ष है वो सकारात्मक भूमिका निभाती है। इवन वहां तो प्राचार्य है कि भाई शैडो कैबिनेट का फॉर्मेशन करें और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे। लेकिन फर्स्ट दिन से ही आप देखिए लोग की क्या हरकत है ना, कोई सकारात्मक माहौल नहीं। परंपरा वो कह रहे, विपक्ष कह रहे हैं आप परंपरा तोड़ रहे हैं। और परंपरा देखी जाए तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाना चाहिए। सही ज्ञान है, उसमें दिया गया है जो जनरली सीनियर पर्सन इज अपॉइंटेड एज द स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। तो सीनियर कंटिन्यूटी में जो एनडीए सरकार ने जिस आधार पर जो स्पीकर की नियुक्ति की है प्रोटेम स्पीकर की, सीनियरिटी के ऑन द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूटी, इससे प्रॉब्लम क्या है? तो ये अननेसेसरी, देखिए फर्स्ट दिन ही राष्ट्र की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। ये गंभीर नहीं है। हम लोग तो बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी को तो समझ भी नहीं है राजनीति का। तो अच्छा है कि तो मामला धनंजय गिरि जी सिर्फ प्रोटेम स्पीकर डिप्टी स्पीकर तक तो नहीं थमेगा, आगे मुद्दे भी हैं। नीट का मुद्दा तो बेहद गरमाया हुआ है, अग्निवीर योजना जिसपे आपके जो सहयोगी हैं वो ही विपक्ष की हाँ में हाँ मिलाते उस बात पर नजर आते हैं। ईवीएम हैक को लेकर यहाँ विपक्ष एकदम एकजुट हुआ पड़ा है। तमाम मुद्दे हैं इस बार तो। पूजा जी, जैसा हमारे साथी ने कहा कि एक तरफ हमारा गठबंधन है जो विजन की पॉलिटिक्स करता है और दूसरी तरफ इंडी है जो डिवीजन की पॉलिटिक्स करता है। अब आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी जो कांग्रेस को राष्ट्रवादी ही नहीं मानती है। तृणमूल कांग्रेस के साथ जाएगी जो कांग्रेस को तो ग्रासरूट की पार्टी ही नहीं मानती है। और सबसे मजेदार, राजद की मीसा भारती भी जाएंगी, जिनका जन्म ही मीसा एक्ट में लालू यादव बंद थे तो हुआ था। जिस 50वीं वर्षगांठ हम मनाने जा रहे हैं, जिस लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस ने जब लोकतंत्र को कुचल करके इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, उसमें लालू यादव जेल में बंद थे और मीसा का जन्म हुआ। वही मीसा किस मुंह से, कौन सा मुंह लेकर के कांग्रेस के साथ लोकसभा में जाएगी उनके साथ प्रदर्शन करने? क्या विसंगति और बिटनाव। लेकिन इस बार आप इस 234 की संख्या वाले विपक्ष को कैसे संभालेंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। इस बार वो विपक्ष नहीं है जो यूं ही वॉकआउट कर जाएगा किसी मुद्दे पर। हमारे पास जो ताकत है, इस बार आपके सामने नेता प्रतिपक्ष भी होगा। लोकतंत्र की ताकत है, हमारे पास जनता की दी हुई ताकत है। उसके खिलाफ जिसको सब लोग तानाशाही कर रहे हैं। बोलिए डॉक्टर अजय उपाध्याय। नेहरू को हिटलर का चेला कहते हैं।